फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक कवर करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजपूत ब्रिटिश संबंध के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने राजपूत मुगल संबंध के बारे में पढ़ा और राजपूत मराठा संबंध के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो राजपूत कालीन जो रियासतें हैं उनका संबंध जो ब्रिटिश सरकार से संबंध रहा है उस संबंध की हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें हम दोस्तों जो सहायक संधि है, राजस्थान ने किस कौन सी पहली रियासत ऐसी जिसने सहायक संधि की है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों जो राजपूतों के साथ जो संधि के क्या कारण थे उनकी बात करेंगे, और राजपूत मित्र सहयोग संधि भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए और ठीक है स्टडी क्लास से चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले राजपूत ब्रिटिश सरकार की। हम बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें तो उसमें हम बात करें लॉर्ड वेलेजली। देखिएगा दोस्तों, जो लॉर्ड वेलेजली है ये भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1709 से लेकर 1805 सॉरी 1799 से लेकर 1805 तक वो भारत के गवर्नर जनरल बने हैं दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले भारत में जो सहायक संधि जो प्रथा है वो उन्होंने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा जो लॉर्ड वेलेजली है ये बंगाल के गवर्नर जनरल 1799 से लेकर 1805 तक थे ये। और वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रथा को प्रारंभ किया। इसी सहायक संधि से राजस्थान की देशी रियासतों की से सहायक संधि की गई थी, यानी कि जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनाई गई जो प्रथा थी सहायक संधि, उन संधियों लॉर्ड वेलेजली के भारत का गवर्नर बनते ही राजस्थान की देशी रियासतों को सहायक संधि करनी पड़ी थी दोस्तों। और दोस्तों सहायक संधि के प्रमुख रीजन थे वो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड हेस्टिंग्स बनते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड था गवर्नर जनरल बनने का 1813 से लेकर 1823 तक वो गवर्नर जनरल बनते दोस्तों। और उनकी हम बात करें तो देखिएगा जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, और सभी राजस्थान की देशी रियासतों में संधियां एवं मित्रता की गई लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ की अगर बात करें तो चार्ल मेटकॉफ है, यानी कि चार्ल मेटकॉफ उस समय किसी दिल्ली का अधिकारी था तथा वह लॉर्ड हेस्टिंग्स का सब अधिकारी था, यानी कि उसके अंडर में काम करने वाला था। मेटकॉफ के आदेश से ही मेटकॉफ ने राजस्थान के सभी राजपूत राज्यों को मित्रता एवं सहयोग की संधि करने के लिए उनको बाध्य किया गया था। और मेटकॉफ राजस्थान की देशी रियासतों एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स के मध्यस्थता की कड़ी, जिससे राजस्थान की देशी रियासतों को संधि और मित्रता का माध्यम बना था दोस्तों। तो ये लॉर्ड मेटकॉफ था। उसके बाद हम जॉन मेलकम की अगर बात करें, ये मेलकम है, ये मेलकम जॉन मेलकम का सहयोग तीन कार्यों पर किया जाता है। वो तीन कार्य कौन कौन से उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा यानी कि इसने मेलकम ने यानी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ रियासतें, इन तीनों रियासतों पर मालवा के पठार पर शासन करने वाले धार राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, और धार राज्य में ये तीन रियासतें राजस्व और खिराज प्रदान करती थी, यानी कि खिराज दिया करती थी। तथा तब मेटकॉफ अधिकारी के सहयोग से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से मित्रता और सहयोग की संधि की थी। ठीक है, बाकी सभी रियासतों के साथ संधियां चार्ल्स मेटकॉफ के सहयोग से हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं जो राजपूतों के साथ संधि का कारण क्या था। देखिए दोस्तों, राजपूतों के साथ संधि करने का कारण अनेक कारण थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण थे दोस्तों जो राजनीतिक कारण भी हम कह सकते हैं, आंतरिक स्थितियां और सामंतों का दमन और मराठा नियंत्रण। दोस्तों हम जब नेशनल मूवमेंट की हम बात करेंगे और साथ ही हम जो 1885 लेकर 1947 तक हमारे भारत की आजादी तक हम नेशनल मूवमेंट की अगर उसमें बात करें तो उसमें सभी राजनीतिक कारण और आंतरिक और सामंतों का दमन और मराठा नियंत्रण की हम सभी की बात अपन करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं राजपूतों के साथ सहायक संधियां। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम बात करते हैं
जो राजपूतों के साथ जो सहायक संधि है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, लॉर्ड वेलेजली ने राजपूताने की रियासतों में सहायक संधि की थी। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही राजस्थान की रियासतों के साथ उन्होंने सहायक संधि की थी। दोस्तों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें तो राजस्थान की ऐसी कौन सी पहली रियासत है जिसने सहायक संधि प्रदान की थी ब्रिटिश सरकार के मध्य। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, भरतपुर ने यानी कि भरतपुर ने सबसे पहले ये ऐसी रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी और 1803 में की थी। उस समय दोस्तों जो भरतपुर का राजा था, रणजीत सिंह थे। ठीक है, तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो भरतपुर ने 1803 में राजस्थान की यह एक पहली रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। दोस्तों, 1813 में ही दोस्तों दूसरी सहायक संधि करने वाला जो रियासत थी वो अलवर रियासत, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से दोस्तों दूसरी बार सहायक संधि करने का श्रेय भी दोस्तों भरतपुर को ही जाता है 1805 में। तो ये तीन बातें आपको याद करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात अगर करें तो लॉर्ड वेलेजली के बाद भारत का गवर्नर जॉर्ज बारलो बारलो बनता है दोस्तों। और ये बारलो 1805 से लेकर 1807 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है। यानी कि बारलो ने वेलेजली की सहायक संधि की प्रथा को काफी परिवर्तन कर दिया दोस्तों। यानी कि बारलो ने ही जो वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि जो एक प्रथा थी उसको लागू किया, और जिसके माध्यम से भरतपुर ने 1803 में, और अलवर ने 1803 में, और भरतपुर ने 1805 में, यानी कि राजस्थान की ऐसी पहली रियासत थी भरतपुर जिसने पहली सहायक संधि प्रदान की थी 1803 में। तो ये तो दोस्तों इस लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये सहायक संधियां बनाई गई थी। यानी कि जब 1805 से लेकर 1807 तक जब भारत का गवर्नर जनरल जॉर्ज बारलो बनता है तो उसने काफी परिवर्तन किए दोस्तों इस सहायक संधि में। क्या परिवर्तन किए उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, जॉर्ज बारलो ने वेलेजली की सहायक संधि प्रथा में काफी परिवर्तन किया, क्योंकि वेलेजली की सहायक संधि प्रथा को इंग्लैंड की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसमें काफी उसने परिवर्तन कर दिया दोस्तों। परिवर्तन की अगर बात करें तो दोस्तों जॉर्ज बोरलो ने भरतपुर और अलवर की सहायक संधि को बने रहने दिया, और उस सभी रियासतों में दोस्तों उसने परिवर्तन कर दिया। तो आपको पता है कि पहली रियासत थी भरतपुर और दूसरी रियासत थी अलवर। इन दोनों ने ही 1803 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो बारलो ने इन दोनों रियासतों की, अलवर भरतपुर की रियासतों को ऐसे किसे बने रहने दिया, और बाकी सभी रियासतों के साथ उन्हें परिवर्तन कर दिया। दोस्तों, अगर हम पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो दोस्तों 1789 यानी कि 1798 में भारत की हैदराबाद रियासत थी जिसने पहली बार अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। वो थी आपकी भरतपुर रियासत 1803 में। और भारत की ऐसी पहली कौन सी रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, वो हैदराबाद रियासत थी दोस्तों। 1798 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने सहायक संधियों की बात कर ली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो राजपूत मित्रता सहयोग संधि की बात अगर करें तो इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या है। देखिएगा, सभी संधियों को आरंभ करने का गवर्नर जनरल एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स को था। ठीक है, यानी सभी प्रकार की जो संधियां थी उसको लागू करने का या उसको आरंभ करने का श्रेय दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है दोस्तों। और इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स के माध्यम से दोस्तों जो करौली राजस्थान की पहली ऐसी रियासत जिसने मित्रता सहयोग की संधि 9 नवंबर 1817 में की थी अंग्रेजों के साथ। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज हो रहते हैं। देखिए, एक तो सहायक संधि होती है, एक एक राष्ट्र मित्रता सहयोग संधि होती है। तो मित्रता सहयोग संधि करने वाला सबसे पहला जो अपनी राजस्थान का जिला या हम यूं कह सकते हैं रियासत थी, वो थी दोस्तों करौली रियासत थी जिसने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ मित्रता सहयोग संधि की थी। ठीक है, और जो सहायक संधि किसने की थी, भरतपुर ने। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों टोंक रियासत ने 15 नवंबर 1817 में, ठीक है, उस समय के नवाब थे अमीर खां पिंडारी थे। और कोटा रियासत ने 26 दिसंबर 1817 में कोटा के जो महाराव उमेर सिंह थे जिसकी समझ शक्तियां झाला जालिम सिंह के हाथों में आ गई थी। ठीक है, तो ये कोटा ने पूरक संधि की थी। ठीक है, और सिरोही रियासत 11
नवंबर 1823 में। दोस्तों, अगर हम अंतिम राजपूत मित्रता सहयोग संधि की अगर बात करें, तो अंतिम झालावाड़ रियासत ने की थी 1838 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1838 में अंतिम राजपूत मित्र सहयोग संधि करने वाली रियासत झालावाड़ रियासत थी। ठीक है, और इसी ने पहली अंतिम थी जो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग संधि की थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो संधि के जो संधियां थी उसके क्या परिणाम निकलते हैं। देखिएगा, परिणाम क्या क्या निकलते हैं उसकी हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान की सभी रियासतें अपनी सुरक्षा के लिए अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता खो दिया। यानी कि जो संधि हुई है उसमें जो राजस्थान की सभी रियासतें थी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता, यानी एक तो अपनी स्वतंत्रता और एक स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब दोस्तों अधिकारों को उसने त्याग दिया। तो पहला परिणाम ये निकलता। दूसरे परिणाम की अगर बात करें, राजस्थान की सभी रियासतें ब्रिटिश सरकार पर निर्भर हो गई और संपूर्ण शक्ति अगर ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई, तो राजस्थान की सभी रियासतें उसके डिपेंडेंट हो गई, ब्रिटिश सरकार के डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा इसका परिणाम था। तीसरी बात अगर करें दोस्तों, तीसरी बात अगर कहें तो राजपूत रियासतों में ब्रिटिश सरकार ने अपना एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया। ठीक है, यानी कि अब देश अपनी जो राजस्थान की रियासतों में जो पॉलिटिकल एजेंट रहेगा तो वो हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस सहायक संधि या मित्रता के कारण दोस्तों राजस्थान की रियासतों में एक अंग्रेजों ने अपना एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया था। तो ये इसका परिणाम निकला है। ठीक है, इसके बाद देखें तो दोस्तों, जो इन पॉलिटिकल एजेंट है राजस्थान के आंतरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण मित्रता सहयोग संधि से अधिकांश देशी रियासतों ने 1857 की क्रांति में सहयोग दिया और अंग्रेजों का। ठीक है, इसलिए अधिकांश जो देशी रियासतें थी, जो 1857 का जो संग्राम हुआ दोस्तों राजस्थान में, इस सहायक संधियों के माध्यम से अंग्रेजों का साथ दिया अनेक रियासतों ने। ठीक है, ये बात हमको आपको याद करनी है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार ने रियासतों पर नियंत्रण करने के लिए निम्न कार्य किए। जैसे कौन कौन से निम्न कार्य किए ब्रिटिश सरकार ने, जो देशी रियासतों को बाउंड करने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए उसकी हम बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले देखिए एक जोधपुर लीजन का गठन किया 1835 में, जो सैनिक व्यवस्था थी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद उसने शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की 1835 में। आमेर रियासत को बाउंड करने के लिए शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की 1835 में। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों जो मेवाड़ रियासत है उसको बाउंड करने के लिए उन्होंने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की 1841 में। ठीक है, और मेर जाति पर नियंत्रण करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने जो 1857 की क्रांति के अंदर हम राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है, इन सभी जो ब्रिगेड है, जो लीजियन है, ठीक है, इन सभी के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइब्रेरी ग्रुप हो या एजुकेशन ग्रुप हो, वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं यहाँ से नया एक वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो हम दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।